नमस्कार साथियों, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आप इनको सोल्व करते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था और इसका एक और अन्य नाम था कौटिल्य। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना की जाती है दोस्तों? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। तो मेकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था। अगला देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या करवा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अशोक। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर राज सिंहासन पर बैठा था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कारुबाकी। कारुबाकी ने अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के लिए किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मागधी प्राकृत का उपयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया था। अगला, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था दोस्तों? तक्षशिला। तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवना प्रियदर्शी भी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सम्राट अशोक। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश है इनमें से मौर्य। ऑप्शन ए, गुप्त, कुषाण और कण्व, इनमें से सबसे ज़्यादा प्राचीन वंश है मौर्य। अगला देखते हैं, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में कौटिल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अगला देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपना लिया था? किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका राइट आंसर है चाणक्य। चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना था। अगला देखते हैं, सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, सांची बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के यहाँ पर स्तूप बने हुए हैं जिसका निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो किसने अपना लिया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म को अपना लिया था और अंतिम समय में श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य या चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला देखते, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा थी उसका क्या बोलते थे? तो उसको पण बोलते थे दोस्तों। क्या बोलते थे? पण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है। तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। ये हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों? तो अशोक का उत्तराधिकारी हुआ कुणाल। ऑप्शन ए, कुणाल।
आगे देखते हैं, मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था। मुद्राक्षस एक ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है, इसकी रचना करी थी बिकासा दत्त ने। ठीक है, अगला देखते हैं, बिकासा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या थी। देखो, बिकासा दत्त का जो नाटक था मुद्राक्षस, इसकी विषय वस्तु क्या थी दोस्तों, तो देखते हैं। इसकी विषय वस्तु थी दोस्तों ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में जो दुर्विसंगतियां के बारे में, जो अब षड्यंत्र चलते रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसके बारे में मुद्राक्षस नाटक या ग्रंथ में वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। तो किस शासक ने पहली बार जीते थे दोस्तों, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते थे। ठीक है, अगला देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। अपने राजवंश में इन सब चीज़ों को स्थान दिया गया था। तो ये कौन था दोस्तों, अशोक महान। अशोक के शासनकाल में उदारता, करुणा, सहिष्णुता ये शासन के प्रमुख स्तंभ माने जाते थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो किस शहर में नहीं है अशोक के शिलालेख दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, जबकि गिरनार, कांधा, टोपरा इसमें अशोक के शिलालेख मिलते हैं। अगला, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र के लेखक का क्या नाम है दोस्तों, कौटिल्य या चाणक्य। ये किसके समकालीन था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त के समकालीन था, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। अगला देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो किस राजवंश ने शासन किया दोस्तों नंद वंश के बाद, मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों तक्षशिला। ठीक है, अगला, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है दोस्तों, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ये यूनानी राजदूत था, इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। किसके ग्रंथ में हुआ है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन, बिकासा दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन बिकासा दत्त के ग्रंथ में हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, बेसहोर्स, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के बारे में किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। अगला, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। किसने दक्कन में विजय प्राप्त की थी दोस्तों, किस मौर्य राजा ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम दक्कन यानी दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। अगला देखते हैं, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को दोस्तों 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।